दोस्तों, काशी अपने आप में सबसे पौराणिक नगरी मानी जाती रही है और एक कहावत है कि अगर आपको काशी को समझना होगा तो सिर्फ आप काशी विश्वनाथ के धाम में जाके काशी को नहीं समझ सकते हैं। काशी के मूल को समझने के लिए आपको काशी की गलियों में आना पड़ेगा और काशी की गलियों में कहा जाता है कि कण कण शंकर है। आज एक ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और दिन विशेष है कि सावन का दूसरा सोमवार, इसलिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंदर स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात, और आज का जो मुद्दा हम देश की बात पर उठा रहे हैं निस्संदेह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये हमारे और आपके धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक तरफ जहां पूरा बनारस, पूरा देश प्रदेश चकाचौंध में डूबा हुआ है। काशी विश्वनाथ के दर्शन पर तमाम भीड़, आयोजन प्रयोजन देखे जा रहे हैं, लेकिन काशी के ही एक बहुत ही पौराणिक, आप कह सकते हो कि काशी विश्वनाथ जैसा ही पौराणिक मंदिर में खड़ा हूँ और वो मंदिर है श्री कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर मैं चौंक गया। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद मन में संशय, मन में सवाल उठे। तो यहाँ पर मैंने इनको बुलाया, ये मंदिर सेवा समिति के प्रबंधक हैं और हम इनसे थोड़ा सा जानने समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं। कहा जाता है कि कृतिवासेश्वर मंदिर विवादों की वजह से एक धर्म विशेष के कब्जे में आ गया है। हम इन्हीं चीज़ों को आज टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने समय दिया। सावन का दूसरा सोमवार है दोस्तों, हर व्यक्ति जो है आज बाबा के सेवा में व्यस्त है। आपका शुभ नाम? विनोद यादव, मंदिर सेवा समिति के प्रबंधक। कृतिवासेश्वर मंदिर के प्रबंधक। एक तरफ पूरा बनारस, पूरा देश प्रदेश जहाँ काशी विश्वनाथ में बम बम कर रहा है, कृतिवासेश्वर की जो वर्तमान दशा है वो कहीं न कहीं मुझे बहुत उद्वेलित की। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? देश प्रदेश की जनता को बताइए। देश प्रदेश जनता को बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये मुगल कालीन काल में जो है सबसे पहला मंदिर काशी में यही तोड़ा गया था, कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद ज्ञानवापी गए थे, फिर बिंदु माधव गए थे औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब किस सन में? ये लगभग 1659 ईस्वी पूर्व में जो है उस समय तोड़ा गया था। जो काशी के इतिहास, काशी खंड, काशी गौरव में उल्लेख मिलता है, उस हिसाब से आज भी देखेंगे ये पूरा अवशेष पड़ा हुआ है। और उधर आज भी जुम्मे के दिन लोग अपना नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ बहुत पहले हम लोग को घुसने में बड़ा मशक्कत करनी पड़ती थी। लगभग 20 साल 25 साल तक हम लोग केवल यहाँ पर एक बल्ब पर जो है अपना पूजा पाठ किसी तरह करते थे। यहाँ घंटी अपने ही मंदिर में घुसने के लिए मशक्कत करनी क्यों? पड़ी थी। यहाँ उस समय प्रशासन कुछ ऐसे, शासन प्रशासन कुछ ऐसी था कि हम लोगों को जो है कोई कहीं सुनवाई नहीं होती थी। फिर भी हम लोग आते थे। मंदिर आंदोलन उस समय हम लोग समझ लीजिए ग्रुप में आते थे। यहाँ पर जब धीरे धीरे आना शुरू किए, शिवरात्रि का इसका विशेष महत्व है। उस दिन के नाम पर धीरे से हम लोग को परमिशन मिले, शिवरात्रि को हम लोग भव्य प्रोग्राम यहाँ करते थे। और उसके बाद प्रयास करते करते अब ये वर्तमान शासन में थोड़ा हम लोग को थोड़ा सहयोग मिला, तो हम लोग यहाँ बैठने तक की व्यवस्था, छाजन वजन सब की इसका व्यवस्था मतलब माना जाए कि जब ये शासन नहीं था तो ये जो व्यवस्था देख रहे हैं हम, क्या ये भी नहीं थी यहाँ पे? एकदम नहीं थी। यहाँ पर खड़ा होने लायक स्थिति नहीं थी। यहाँ पर समझ लीजिए केवल आइए, दर्शन करिए, चलिए, बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। एकदम बाबा अंधेरे में थे। एक बल्ब बार के किसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर लुका छिपी किसी तरह हम लोग अन्नकूट किए थे यहाँ पर। उसके बाद जैसे अन्नकूट हम लोग शुरू किए, वैसे उस समय प्रशासन आ गया था, फिर भी हम लोगों ने किया। मंदिर समिति से आप कितने सालों से जुड़े हैं? मंदिर समिति से जब से हम अभी तो 2018 में ये मंदिर हम लोग रजिस्ट्रेट करवाए हैं, इसका न्यास बनवा दिए हैं। उसके पहले से हम लोग करीब 30 साल, मान लीजिए 30-35 साल से लगे हुए ही मंदिर व्यवस्था में। 30-35 साल। हाँ। मैं जो देख रहा हूँ
ये एक हमारी आस्था का प्रतीक और पौराणिक मंदिर है। पौराणिक मंदिर है। पौराणिक वैदिक काल में जो है पौराणिक मंदिर में मस्जिद का क्या काम, कब से ये लोग यहाँ पे आ गए? ये लोग कब से आ गए तो इतिहास की बात है, उसमें कुछ देखेंगे। आपको हाँ, जानकारी है? बहुत ज़्यादा 1659 ईस्वी में इस मंदिर ध्वस्त किया गया, तभी से ये लोग अपना काबिज बनाए हुए हैं। तो शासन आया तो उस समय भी लोग यहाँ के हिंदू समाज देखे नहीं, सब लोग अपने काम में। इसी तरह कई बनारस बहुत से मंदिर हैं, यही नहीं है, बहुत से मंदिर है आज भी। कितने जगह उसी तरह पड़ा हुए लोग जाते नहीं। यहाँ भी हम लोगों से संदेश यही देते हैं कि वहाँ जाना चाहिए जहाँ कोई न जाता हो। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि अगर काशी को समझना होगा तो काशी विश्वनाथ के अलावा और गलियों में भी गुजरना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि जब आप काशी विश्वनाथ के अलावा काशी की गलियों में गुजरेंगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जहां हमारे दैव को एक तरह से आप कह सकते हो कि बंधक बनाकर रखा गया। सही कह रहे हैं आपने। बहुत सी ऐसी जगह आज भी जो है यहाँ पर हम लोगों को कभी कदार तो गेट बंद हो जाता था। नमाज इधर नमाज होती है। नमाज होती है, नमाज जुम्मे के दिन यहाँ नमाज होती है, भारी संख्या में लोग आते हैं। और भी काशी में इनकी सिया लोग की जामा मस्जिद है, इसको कहते हैं लोग। जुम्मे को जो कि काशी में कम संख्या में, लेकिन फिर भी जौनपुर भदोही कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदू उतनी दूर से आते हैं। उतनी दूर से आते हैं। सोचिए दोस्तों, एक बार फिर सोचिएगा कि क्या टेंडेंसी चल रही है कि बनारस के कृतिवासेश्वर मंदिर में लोग जौनपुर आजमगढ़ यानी 100 किलोमीटर दूर से सिर्फ नमाज अदा करने चले आते हैं। और यहीं पर हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं कि हम बनारस में रह के सिर्फ चकाचौंध के मंदिरों तक चले जाते हैं। बेहतर होता कि हम भी एक दिन निश्चित करते, वो चाहे सोमवार होता चाहे मंगलवार होता, वो आपके हिसाब से होता, लेकिन अच्छा होता कि हम भी प्रतिबद्धता दिखाते और एक निश्चित दिन एक निश्चित समय पे एक भारी हुजूम के साथ अगर कृतिवासेश्वर मंदिर पर आते तो शायद आज परिस्थिति और कहानी अवश्य कुछ और होती। अभी हाल की बात बताएं, 1.5-2 महीना पहले की, अभी यहाँ हनुमान जी का मंदिर वहाँ देख रहे हैं, वो हम लोगों ने यहाँ निर्माण चल रहा था तो उसको केवल रूम में रख दिए थे कि थोड़ा यहाँ गंदगी हो रही थी तो उसको। हाँ, हनुमान दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको वो मंदिर दिख भी रहा होगा। और देखिए कि हमारे आराध्य बजरंग बली श्री को किस तरह से एक प्लास्टिक के नीचे रखा है। तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं अयोध्या में तो आहत हो गई कि राम लला पतरे के नीचे रह रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। मैं बनारस के उन प्रकांड बुद्धिजीवियों से और धर्मावलंबियों से और धर्म के ठेकेदारों से एक कड़ा और एक तगड़ा सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या कृतिवासेश्वर मंदिर नहीं दिखाई पड़ता है? यहाँ महादेव किस तरह से रह रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ता है? यहाँ बजरंग बली किस तरह से रह रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ता है? ऐसा क्यों? शायद यहाँ कैमरे की लाइट नहीं मिल पा रही है, एक वजह ये भी हो सकती है। वो मंदिर को हनुमान जी को लेके यहाँ जुम्मे को लोग 200-300 के तादाद में थे, हम लोग केवल 2-3-4 लोग थे यहाँ पर। 300 लोग कौन थे? ये जुम्मे को नमाज पढ़ने जो आए थे, एकदम अड़ गए थे कि नहीं, उनको यहाँ से हटाइए तभी हम यहाँ से जाएंगे, शासन प्रशासन आएगी। मूर्ति हटाने की बात कर रहे थे। कौन हटा रहा था? सिया समुदाय के जो आते हैं नमाज पढ़ने, उन्होंने कहा कि माँ बजरंग बली का यहाँ से मूर्ति हटाइए तभी जो है कि हम नमाज पढ़ेंगे। ये तो कब की बात है? ये हो गया आज से 1 महीना पहले की, और बहुत ज़्यादा जो है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। नहीं, अभी ताज़ा हुआ। और सब आए और नारायण तकदीर का जो है कि उद्घोष करने लगे और चिल्लाने लगे कि हटेगा तभी नमाज पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, बाबा जहाँ पे हैं, लेकिन उसको जो है कि हम लोग जब हो जाएगा मंदिर पूर्ण रूप से तैयार, तो बाबा अपने स्थान पे आ जाए। 1 महीना पीछे की बात 1 महीना आप बता रहे पीछे। हैं। देखिए, मैंने कहा ना दोस्तों कि काशी को समझना है तो काशी विश्वनाथ के अलावा काशी की गलियों में गुजरिए तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रिसेंटली 30 दिन पहले इसी मंदिर में नाराय तकवीर तक के नारे लगा दिए गए और कहा गया कि जो बजरंग बली आप देख रहे हैं इस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाए। सोचिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ
30 दिन पहले की बात है, नारायण तकबीर भी हो गया। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं बताना हर चाह रहा जुम्मे हूँ, को होता है। हर जुम्मे वो को हर नमाज़ पढ़ते वो हैं अपना। वो हर जुम्मे को इसी तरह उद्घोष नहीं, करते हैं। ठीक है, लेकिन नारायण तकबीर तो एक भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आ गया। जी जी। और सर्वप्रथम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा मंदिर प्रांगण की ही जगह है, जिसमें वो नमाज पढ़ते हैं, वो भी मंदिर प्रांगण का ही जगह है। उसके एक एक पिलर, एक एक खंभे पर आप देखेंगे गजासुर का जो है कि मुख बना हुआ, हाथी का मुख बना है, कमल बना है, सर्प बना है, और सारे चीज़ जो है कि चिल्ला चिल्ला कर या उद्घोष करके गवाही कह रहे दे हैं कि रहे हैं। गवाही दे रहे हैं कि ये मंदिर ही है। यहाँ के एक एक पत्थर उठाएंगे, आपको एक एक पत्थर में जो मंदिर के निशान मिलेंगे, फूल मिलेंगे, कमल मिलेंगे, हर चीज़ मिलता है, त्रिशूल मिलेंगे। लेकिन फिर भी आज जो हम कि असहाय हैं और असहाय कैसे हैं? दिल्ली में बैठे हैं माननीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि बाबा की ही सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और कृति वासेश्वर ऐसा भी नहीं कोई नया आज का मंदिर है, अनादिकाल का पौराणिक मंदिर है काशी विश्वनाथ जैसा। तो फिर नहीं, आप असहाय कहाँ हैं, पहले ये बनारस की जनता को बताइए। जब जब एक महीना पहले जो है, शासन प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है क्या? नहीं नहीं, हमारे जो है कि माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, तो उनका पूर्ण सहयोग हमेशा रहता है, और वो हमेशा ही इस मंदिर के लिए जो लगे रहते हैं, और उनका ही जो है कि प्रशासनिक जो भी हो दबाव हो या सहायता हो कि आज ये सब पूरा थोड़ा बहुत निर्माण हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो त्रिशूल लगाना, डमरू लगाना या कुछ भी करना, तो ये सब उद्घोष करने लगते हैं, नारायण तकदीर हटाइए या इसको लेकर जाइए, ये बातों के मर्म को समझिएगा कि अगर यहाँ त्रिशूल लगाया जाता है, पूजा पाठ होता है, तो कृति वासेश्वर मंदिर में नारायण तकबीर के नारे भी लगाए जाते हैं। इस मर्म को समझिएगा, और ये तुरंत की बात बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो है कि यूपी के जो है कि मुख्यमंत्री महाराज जी जो हैं, हम उनको एक बार उनको आना चाहिए, यहाँ का सारा जो है कि देखना चाहिए कि काशी विश्वनाथ वो बार बार जाते हैं, काल भैरव तो बार बार जाते हैं, लेकिन कृति वासेश्वर जो बैठे हैं इनके पास भी तो एक बार आए, यहाँ पे आए, इनका दर्शन करें, यहाँ का व्यवस्था आप देखें। एक बार बोलिए, शायद उधर देख के जी महाराज जी को निमंत्रण दीजिए, मैं क्यों ना आएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है कि विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि वो कृति वासेश्वर मंदिर में आए और यहाँ पे आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें कि बाबा किस हाल में पड़े हुए हैं, और आकर यहाँ पे जैसे प्रभु राम का मंदिर जो है कि उनके शासनकाल में बना, इसी तरह कृति वासेश्वर मंदिर भव्य बने, यही हम लोग की दिली इच्छा है। और शायद अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज़ को सुने, देखें, हम भी देश की बात की तरह से एक आग्रह करना चाहेंगे कि महाराज, अगर आपके कदम यहाँ एक बार पड़ जाएं, तो शायद कृति वासेश्वर मंदिर के भी दिन बहुर जाएं। अभी क्या हालात हैं? अभी तो कोई ऐसा अड़चन नहीं है, फिर अपना पूजा पाठ बिना बाधा के चल रहा है। अभी कोई दुख होता है यहाँ पे, तकलीफ तो है कि जो है पूरी तरह से जिस हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए, और स्थानीय कुछ अपने हिंदू जनमानस लोग हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो सपोर्ट बनारस से मांगिए, बनारस काशी को विश्वनाथ मंदिर पे तो भीड़ लग जा रही है। पूरे बनारस को, पूरे भारत के जनता से हम आह्वान निवेदन प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान को थोड़ा देखें आकर एक बार, और यहाँ पर आकर देखें यहाँ की स्थिति और विचार अपना रखें। और आप आए, अगर आप बात करना चाहें। और लोगों से ये अवसर है श्रीमान, शायद मैं रोज ना आऊं, महादेव ने बुलाया है तो मैं आया, अवसर है, आप अगर कहना चाहें तो सामने आके कहिए। जो कि इनका अपना दर्शन करने का महात्मा है। अभी आपको बता दें, इस मंदिर के परिसर में कूप है, कूप का भी अपना महात्मा है। इनका जल चढ़ाने से, इनका जल के स्नान करने से कूप, हाँ, वो किधर है? कोने में है, अभी भी अतिक्रमण में है कि वो जो है अपने हिंदू भाई अपना कब्जे में लिए हैं, तो उसको भी अभी खाली करना है, उसको अभी देखना है, लेकिन वो उसका भी अभी हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, उसका भी जल नहीं ले पाते हैं। ये लोग जो यहाँ पे काबिज हैं, तो ये क्या मामला कोर्ट वोर्ट में चल रहा है? अभी तो कोई कोर्ट में ऐसा मामला नहीं है, अपने समिति के बदौलत मंदिर बनस्पत तो नहीं है। अब इन लोग को और अपनी कहाँ की चल रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं है।
अपने मंदिर व्यवस्था के तहत कोई कोड में मुगलिया आक्रांता औरंगजेब 1659 के आसपास आक्रमण किया था। उसी समय उस आक्रांता ने इस मंदिर का सबसे पहले विध्वंस इसी का किया। पहला उल्लेख है, काशी इतिहास में पूरा उल्लेख है कि सबसे पहला मंदिर यही तोड़ा था। वैदिक काल में बहुत विशाल मंदिर हुआ करती थी। ये मंदिर की विशालता तो यहीं से दिख रही है कि मुझे तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा मंदिर दिख रहा है। बड़ा है, विशाल मंदिर था। बहुत इसके बगल जो है कि संस्कृति के वेद पाठी भी चलते थे संस्कृत में जो है। और इसके बाद हर चीज़ तालाब था जो है, उसको पाट के ही रोड निकाला गया विशेषज्ञ से गोलगड्ढा के लिए। ये काशी खंड में पूरा उल्लेख है। और ब्रिटिश शासन में महापालिका का काशी खंड में ये भी है कि उस समय हाई कोर्ट ने दिया है कि 20 बाई 20 का हर तीर्थ कुंड होना ही चाहिए। उसको मोटे लोहे के चद्दर से पटा गया है। उसका पूरा हमने पूरा कापी निकाला है। दिल्ली लगायत, लखनऊ लगायत, बनारस लगायत सब तरफ हिंदुत्व की पताका फहरा रही है, हिंदुत्व की सरकार है। और आज भी बहुत विडंबना है कि कृतिवासेश्वर मंदिर की दुर्दशा ये हाल है। प्रथम दृष्टया आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रथम दृष्टया तो पहले अपने जो कर्मकांडी के लोग हैं उन्हीं को पहले मानते हैं, क्योंकि उनको जहाँ दिखता है वहीं जाते हैं। जहाँ कुछ कर्मकांडी तो ऐसे हैं कि जहाँ उनको कुछ दिखेगा नहीं वहाँ जाएंगे नहीं। अब विवाद जगह तो और नहीं जाते हैं, जहाँ साफ सुथरा दिखेगा बैठने का वहाँ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बहुत तमाम हिंदू संगठन है उनको ध्यान देना चाहिए। इस शासन में तो तमाम हिंदू संगठन तो जैसे सही हो जाना चाहिए। तमाम हिंदू संगठन जितने जैसे मरणासन की स्थिति में है, हम तो पहले भी कई बार पोस्ट किए हैं, कहीं हिंदू संगठन इस समय दिख नहीं रहा है, केवल कोई पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। सवाल इसी पे लेंगे कि हिंदू संगठन मरणासन की स्थिति में पड़ा है, और एक शब्द मेरे कानों को चुभ गया, पिकनिक स्पॉट। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं, दिव्य भव्य सब कुछ दिखता है, भव्यता दिखती है। कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी मुख्यमंत्री आते हैं, तमाम वीआईपी आते हैं, और एक जो है भव्यता दिखती है। कैमरे का शो ऑफ क्लोजअप दिखता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? द शो मस्ट गो ऑन। जो दिखता है वही बिकता है वाली चरितार्थ कहावत हो रही है। क्या सही बात है कि जिस तरह से वहां पे द शो मस्ट गो ऑन चल रहा है, कैमरे का जूम है, वहां ज्यादा भीड़ जुट जाती है? ये जो है मंदिर उससे भी पुरातन पौराणिक मंदिर है, पीछे छूट रहा है। कैमरे का देन तो बहुत बड़ी चीज है, और कैमरे का ही देन है कि आज वहाँ पर इतनी भीड़ दिख रही है। और मीडिया का ही समझ लीजिए कि शुक्रगुजार यार, मीडिया जितना इसको हाईलाइट किए, यूट्यूब के कौन चैनल वहाँ चला के, उसी तरह लोगों से भी निवेदन प्रार्थना है कि यहाँ पर भी आके अपना थोड़ा समय दे, यहाँ के विषय में भी कुछ अपना उल्लेख करे। ठीक है, बनारस के हर छोटे बड़े मीडिया हाउस से एक दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट विथ आवर साइड कि प्लीज मेक द कंसीडर अबाउट इट। आप लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने कैमरे और माइक को लेके एक बार अवश्य कृतिवासेश्वर मंदिर पर आइए। शायद आपके कैमरे की चमक इस मंदिर की खोई हुई चमक को वापस लेकर आ सकता है। एक चीज हमें और बताइए कि आज के दिन में क्या दिक्कतें यहाँ समझ में आती हैं तत्काल में? अगर हम लोग मेरा इशारा उधरी है। जी उधरी से बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी जो है कि कार्य कर रहे हैं, पूजा विधि या कुछ कर रहे हैं, तो वो सब खड़े हो जाते हैं। शाम को आता है एक मौलाना, क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता है, लेकिन वो आकर बस यही कहता है कि सौहार्द बनाए रखे, और जो है आप लोग जो है कोई ऐसा काम न करे कि विवाद। नाराय तकबीर लगाओ और हम सौहार्द बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज तो ये इस प्रांगण में यहाँ पर 2-4 परिवार रहती है। यहाँ परिवार रहने का कोई मतलब नहीं है। मस्जिदों में परिवार मतलब कैसा? जैसे अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो ये मत करो, गाना मत बजाओ, तो ये बजाओ, तो ये सब हमेशा ही चलता रहता है। नहीं कहते हो कि अजान मत लगाओ? अब क्या किया जाए, विवाद कितना हम लोग किया जाए। प्रशासनिक जो है कि सहयोग नहीं है तो बताइए, साफ खुल के बताइए ना। सहयोग तो है पूर्ण, लेकिन ये लोग सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, लखनऊ में आपकी, पूरा बनारस में चारों तरफ सरकार आपकी है, फिर भी आपको वहां से नाराय तकबीर लगाया जाता है और कहा जाता है कि चालीसा मत बजाओ। मुझे मंदिर में अजान का लाउड स्पीकर तो दिख रहा है, लेकिन बजरंग बली और शिव चालीसा का कोई लाउड स्पीकर नहीं दिख रहा है। क्यों डरते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग डरते नहीं। अगर डरते यहाँ पे अजान के लाउड स्पीकर नहीं, डरते तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते हैं।
धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है। अगर इस चीज हाँ को लगाया जाए तो सुबह शाम यहाँ चालीसा बजेगा जी कि जी उस जी। पे भी रोक लग जाएगी? नहीं नहीं, उस पे भी वो शुरुआती तो किया करते हैं, लेकिन फिलहाल अब हो रहा है। ऐसी बातें नहीं है, वो चल वर्तमान रहा में है ऐसी अपना। नहीं हो रही, क्योंकि प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है। और दोस्तों, काशी विश्वनाथ जैसा पौराणिक मंदिर कृतिवासेश्वर, जहाँ पे अजान के माइक तो लगे हैं, लेकिन चालीसा और शिव चालीसा पढ़ने के लिए माइक नहीं लगे हैं। और जिस स्थान पे खड़ा हूँ, किसी मामले में ये काशी विश्वनाथ मंदिर से 19 नहीं है। ये मंदिर तो बहुत भव्य मंदिर था 1659 ईस्वी में, और काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बहुत ही विशाल मंदिर था। जब औरंगजेब काशी आया तो सर्वप्रथम इसी में अपनी छावनी डाल दिया, और 6 वर्षों तक इसको ध्वस्त करता रहा, इसी मंदिर को इसी मंदिर को। और फिर इसके बाद वो काल भैरव की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पे आप देख लीजिए कितना बड़ा मंदिर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए कितना विशाल मंदिर है ये। और 6 साल तक यहाँ रहा। 6 वर्षों तक इसको ध्वस्त करता रहा, फिर भी थोड़ा सा भाग छोड़ दिया उन लोग को नमाज पढ़ने। सोचिए दोस्तों कि 6 साल लग गए औरंग जैसे आक्रांता को इस मंदिर को ध्वस्त करने में, तो इस मंदिर की विशालता का आप अंदाजा लगाइए कि 6 साल में तोड़ा उसने। और थोड़ा सा भाग छोड़ दिया, जिसमें आज भी जो है कि सर्प है, हाथी का सूंड है, सभी खम्भों पर दिखाई देता है। फिर भी जो है हम लोग असहाय एक तरह से हैं कि हम लोग असहाय असहाय जो आप कह रहे हो बार बार, वो आपके चेहरे पे मैं पढ़ रहा हूँ। और मुझे बहुत दुख है कि प्रचंड हिंदूवादी सरकार में, महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यहाँ के कृतिवासेश्वर के जो कर्ता धर्ता समिति के लोग हैं, ये अपने आप को असहाय बता रहे हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद चीज है उन सभी हिंदुओं के लिए जो गले में भगवादारी गमछा डाल के बनारस में घूमते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी आएँ और यहाँ की भी सारी व्यवस्थाएं देखें। एक बार वो दर्शन करने तो आए, यहाँ पे देखें कि ये क्या स्थिति में पड़े हुए हैं महादेव जी। आखिरी लाइन में दोनों लोग एक साथ जो है बनारस की जनता से क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम यहीं पर करूँगा लंबा। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ और बाबा का दर्शन करें और पूर्ण सहयोग दें, ताकि भव्य पुनः मंदिर जो है कि स्थापित हो। बनारस की जनता से सीधा स्पष्ट। बनारस जनता सीधा स्पष्ट बात यही है कि यहाँ पर एक बार आवें और यहाँ की स्थिति को देखें, जो अच्छा लगे यहाँ पर आके करे अच्छा, क्योंकि ये सबका अपना कर्तव्य है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबका अपना धर्म है। ये अपना धर्म और आस्था का केंद्र है। इसको कैसे जीवित होते हुए सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, इसमें एक दूसरे का अपना सहयोग दें। कृतिवासेश्वर मंदिर को फिर से दोबारा कैसे जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और कैसे दिव्य भव्य बनाया जा सकता है, इसके लिए हर बनारस के लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। जरूरत है कि आज जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर चकाचौंध में डूबा हुआ है, एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यहाँ कुछ भी स्पेशल करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ अगर एक राउंड आप यहाँ लगा लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृतिवासेश्वर मंदिर दोबारा जागृत हो जाएगा। तो मैं सीधा सरल स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री और खास करके बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन, एक आग्रह, एक जो है आपको निमंत्रण यहाँ से दिया जा रहा है कि एक बार सही महाराज जी कृतिवासेश्वर में जरूर पधारिए। और आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ एक बार हर बनारस के लोगों दर्शन करने जरूर आइएगा। कृतिवासेश्वर से दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी मंदिर के और नए और प्रकरण के साथ। बहुत सी कहानियां भी इस मंदिर की बाकी हैं। काले कपड़ों के पीछे की कहानियां क्या हैं, ये सारी चीजें निकाल के लाऊंगा, बस आपके सहयोग की जरूरत है। तो चलते चलते इतना कहूंगा कि अगर आप बनारस के हैं और अगर सनातनी योद्धा आप हैं तो एक बार एक फूल लेकर 2 अंजुल चावल लेके चढ़ाने कृतिवासेश्वर पर जरूर आइएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।